हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिकेश गांधी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो आज के सेशन में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफी तरह क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये जो साल है सेम साल अब फिर कब रिपीट होगा, या तो पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जो कैलेंडर में काफी बार आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैलेंडर। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में ईयर जो है वो दो तरह के होते हैं। तो फर्स्ट जो है जिसको बोलते हैं नोन एज ऑर्डिनरी ईयर्स, यानी सामान्य वर्ष। तो ऑर्डिनरी ईयर्स क्या होता है कि जो हम सबको मालूम है कि उसमें कितने दिन होते हैं, तो 365 डेज होते हैं। और कितने वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स होते हैं। ये कॉमन चीज हम सबको मालूम है। लेकिन अगर 52 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करें, यानी हर एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो ये कितना रहेगा, 364। यानी टोटल अगर ईयर्स की बात करें तो एक ईयर में यानी एक वर्ष में 465 दिन है। जबकि 52 वीक्स के कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 364 डेज होगा। तो यहाँ वन डे जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज ऑड डे, या तो फिर इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा डे। तो जब भी हम ऑर्डिनरी ईयर्स की हम बात करते हैं तो ये चीज हमें याद रखनी है कि ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे कितना होता है, एक। उसी तरह लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर यानी लीप वर्ष की बात करें तो उसमें कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि इसमें यह होगा कि 52 वीक्स तो कंप्लीट है ही, 52 वीक्स, लेकिन 2 दिन ज्यादा है। तो यहां अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो उसमें ऑड डे कितने हैं, तो ऑड डे जो है वो 2 है। अभी हमारे माइंड में ये आता है कि ऑर्डिनरी में 365 है, लीप ईयर में 366 है, तो एक दिन कैसे ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो एवरी ईयर क्या होता है कि जब भी हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है अराउंड द सन, तो उसको कितना टाइम लगता है, तो सन को टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ये 6 घंटे ज्यादा है एक ऑर्डिनरी ईयर में। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में 6 घंटे ज्यादा है। तो 4 बरस की बात करें तो 4 बरस में कितना होगा, 6 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 24 कलाक हो जाएगा, यानी 24 आवर्स हो जाएंगे। और 24 आवर्स जो हो जाएंगे उसका मीनिंग क्या है, तो एक दिन पूरा हो जाएगा। और ये जो एक दिन जो पूरा होता है वो उस किस में ऐड होगा, तो वो ऐड होगा कौन से महीने में ऐड होगा, तो वो ऐड होगा फरवरी में। इसीलिए फरवरी में जो नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर्स में 28 डेज होते हैं उसकी जगह पे कितने हो जाएंगे, 28 प्लस 1 यानी कितने हो जाएंगे, 29 डेज। और ये 29 डेज कब कौन से साल में आता है, तो वो जब लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप वर्ष में कि फरवरी के कितने दिन होते हैं, 29 डेज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तो एक बार क्विकली हम देख लेंगे। ऑर्डिनरी ईयर्स में 365 डेज, ओके, 52 वीक्स और 1 एक्स्ट्रा डे जिसको हम बोलेंगे ऑड डे। लीप ईयर में 366 डेज, 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा दिन है जिसको हम बोलेंगे 2 ऑड डेज। और ये एक दिन एक्स्ट्रा लीप ईयर में आफ्टर एवरी 4 ईयर क्यों आता है, क्योंकि जब भी अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड तो टोटल टाइम कितना लगता है उसको, 1 ईयर एंड 6 आवर्स। तो हर ऑर्डिनरी ईयर में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, जो 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 24 आवर्स, और वो 1 डे पूरा हो जाता है। और ये जो एक एक्स्ट्रा डे है वो किस में ऐड होगा, वो फरवरी में ऐड होगा। इसलिए फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं, 29 डेज इन लीप ईयर। तो ये जो था वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। अभी हम ये देखेंगे कि लीप ईयर हम कैसे पहचाने कि ये ईयर ऑर्डिनरी है या फिर लीप ईयर है। तो पहले हम देख लेंगे कि लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो लीप ईयर के बारे में हम हाउ टू वर्कआउट के ये लीप ईयर ही है। तो लीप ईयर, तो जो भी साल यानी जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होता है
उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। यानी इफ द ईयर is divisible by 4, it is known as लीप ईयर। यानी जो भी साल हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन आएगी, वो हम बाद में देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम साल ले ले 1980, तो डिविजिबल बाय 4 की मेथड तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो उसके लास्ट नंबर कितना है 80, और 80 डिविजिबल बाय 4 है, तो ये 1980 कौन सा ईयर है, दैट इज लीप ईयर। उसी तरह अगर 1996 ले लें तो ये भी डिविजिबल बाय 4, सो दैट इज अगेन लीप ईयर। अगर हम 2004 की बात करेंगे तो दैट इज अगेन लीप ईयर। 2008 की बात करेंगे लीप ईयर, 2012 की बात करेंगे या फिर 2036 की बात करेंगे, ये सब कौन से ईयर है, लीप ईयर है, क्योंकि ये सब डिविजिबल बाय 4 है। तो ये एक कॉन्सेप्ट लीप ईयर का हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा कि इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन लीप ईयर में कौन सा है कि जब हम सेंचुरी की बात करेंगे तो सेंचुरी में क्या होता है 100, 200, 300, 400, लेकिन हर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती है। तो यहां क्या होगा कि दो सेंचुरीज, यानी जो भी सेंचुरीज है, दो सेंचुरीज विच आर डिविजिबल बाय 400 इज नोन एज लीप ईयर। तो हम इसको ही लीप ईयर बोलेंगे। यानी जो सेंचुरी, हर एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है, जो सेंचुरी डिविजिबल बाय 400 है उसी को हम लीप ईयर बोलेंगे। तो क्या होगा कि 100 नहीं आएगा क्योंकि 100 डिविजिबल बाय 400 नहीं है, 200 भी नहीं आएगा, 300 भी नहीं आएगा। तो यहाँ एग्जांपल कौन सा आएगा 400, फिर 800, देन 1200, यानी 400 के डिफरेंस में जो भी साल आएगा 1600, 2000, 2400, तो ये सब जो है वो क्या है, वो लीप ईयर है। तो कौन कौन से लीप ईयर नहीं है ये हमारे ध्यान में रखना है कि नॉट लीप ईयर, यानी कौन से ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। ये सब लीप ईयर है कि जब भी जैसे ये साल हमें दे दिया 1947, तो ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है। उसी तरह अगर हमें साल दे दिया 2002, ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। उसी तरह अगर हमें साल दे दिया 100 भी लीप ईयर नहीं है। उसी तरह हमें दे दिया 1800 भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये दोनों सेंचुरी है। लेकिन ये नंबर 400 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम ये 400 से अगर इसको डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, रहेगा नहीं, इसीलिए ये भी लीप ईयर नहीं है। तो ये हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि किसको हम लीप ईयर कहेंगे और किसको हम ऑर्डिनरी ईयर कहेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज पार्ट 1 की हमने डिस्कस किया। तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा माइंड में क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन कौन सा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर। तो आपको ऑप्शन दिया है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीप ईयर, और आपके पास ऑप्शन है 1937, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड ऑप्शन है 1800, थर्ड ऑप्शन है 2016, फोर्थ ऑप्शन है 2010। और हम ये देखता है कि इसमें से कौन सा लीप ईयर है। तो 1937 वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो 1937 वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको ये कौन सा ईयर है, तो ये हो गया हमारा सामान्य वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर। मालूम पड़ गया आपको, ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है, इसलिए ये कौन सा ईयर हो गया, ऑर्डिनरी ईयर। 1800 है तो हमें कौन सी बारे में सोचना है, सेंचुरी है। तो सेंचुरी जब भी आती है तो हमको किससे डिविजिबल करना पड़ेगा, 400 से। अगर हम इसे 400 से डिविजिबल करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। अगर कॉन्सेप्ट में आपको मालूम नहीं पड़ा तो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि 1800 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे, ओके, तो 400 4 से कितना होगा 1600, और ये रिमाइंडर कितना रह जाएगा 200।
तो अगर शेष बचता है तो वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। अब जब हम 2016 की बात करेंगे तो ये डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि उसके लास्ट डिजिट कौन सा है 16, और 16 को हम 4 से अगर भागाकर करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, यानी शेष 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा लीप ईयर, क्योंकि अगर 2010 की बात करेंगे तो वो भी डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो ये भी कौन सा ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसको कैसे वर्कआउट करें। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली विद इन 2 और 3 सेकंड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑर्डिनरी ईयर। तो कौन सा ईयर जो है वो ऑर्डिनरी है। यहां हमें ऑप्शन दिया है 2000, 1996, थर्ड ऑप्शन है 2006 और फोर्थ ऑप्शन है 2012। तो अगर इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2000, तो ये जो 2000 है वो तो डिविजिबल बाय 400 है ही, तो ये तो हो गया हमारा लीप ईयर, ठीक है। ये भी डिविजिबल बाय 4 है क्योंकि 96 है, वो डिविजिबल बाय 4 हो ही जाएगा, 4 2 है 4 4 16, तो ये भी लीप ईयर है। 2006 ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 06 है, जो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए ऑर्डिनरी ईयर। और अगर 2012 की बात करें तो ये भी डिविजिबल बाय 4 है, यानी ये भी कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, कौन सा साल लीप ईयर है कौन सा नहीं है वो सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो क्या है, देखो, ऑन 5th March 2002 it was Monday. What was the day of the week on 5th March 2003? तो 5th March 2003 को कौन सा वार आएगा, यानी कौन सा डे आएगा। यहाँ हमें कौन से कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें ये ध्यान में रखना है यहाँ कि जब भी हम ऑर्डिनरी डे की बात करेंगे, ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे, तो उसमें ऑड डे कितना होता है, 1 होता है। और जब भी हम लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में ऑड डे कितना होगा, तो उसमें हम +2 करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे है, लीप ईयर में ऑड डे कितना है, 2 ऑड डे है। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कहा गया है कि 5th March 2002, तो जैसे कि 5th March 2002 को कौन सा वार है, दैट इज मंडे। तो हमें फाइंड आउट करना है 5th March 2003 को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर 2002 की बात करें तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, 2003 की बात करें तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, यानी 2002 2003 बोथ आर ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन हमें दिमाग में क्या रखना है कि फरवरी का जो महीना है वो ऑर्डिनरी में आएगा या लीप में आएगा, क्योंकि जो चीज चेंज होती है वो क्या करती है, वो फरवरी है। क्योंकि फरवरी का अगर 28 दिन आएंगे तो वो तो ऑर्डिनरी में आ जाएगा, लेकिन 29 दिन आते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, तो वो आ जाएगा लीप ईयर में। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ तो फरवरी निकल गया है, मार्च से स्टार्ट हुआ है 2002, तो फरवरी कौन सा आएगा, तो फरवरी आएगा 2003 का। और फरवरी 2003 कौन सा ईयर है, तो वो है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ इस बीच में फरवरी कौन से साल का आता है, 2003 का फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च। तो और ये फरवरी 2003 कौन सा है, ऑर्डिनरी है, और ऑर्डिनरी है तो ऑड डे उसमें कितना है, +1, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। तो मंडे में अगर +1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज ट्यूसडे। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑर्डिनरी डे में क्या होता है कि अगर आज मंडे है तो नेक्स्ट डे भी अगर ऑर्डिनरी होगा तो सिर्फ एक दिन बढ़ता है, यानी मंडे होगा तो ट्यूसडे होगा, अगर आज ट्यूसडे है तो वेडनेसडे होगा, अगर ऑर्डिनरी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, फरवरी कौन से साल में आता है, ऑर्डिनरी या लीप ईयर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है,
ऑन 10th जनवरी 1980 इट वाज थर्सडे। यानी हमको कहा गया है 10th जनवरी 1980, तो वो कौन सा डेट है? वो था थर्सडे। अभी जिसको आता है वो तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो और कमेंट में आपके आंसर दे भी सकते हो। What was the day of the week on 10th January 1981? तो 10th जनवरी 1981 का कौन सा डे होगा? अगर यहाँ हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमें यही देखना है कि फरवरी कौन सा आता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो फरवरी कौन सा आएगा? 1980 का आएगा। और 1980 कौन सा साल है? लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है तो कितने और डे आएंगे? 2 और डे आएंगे। तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? +2। तो 10 जनवरी 1918 में 81 में कौन सा डे आएगा? थर्सडे में +2 करेंगे तो फ्राइडे और सैटरडे। तो आंसर क्या आएगा? दैट इज सैटरडे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जहां ये लीप ईयर आता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है 8 फरवरी 2005 इट वाज ट्यूसडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 8 फरवरी 2004। यानी यहां हमें रिवर्स में जाना है। तो हमें रिवर्स में जाना है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे कि जैसे कि हमें 8 फरवरी 2004 में कौन सा दिन है वो वर्कआउट करना है और हमें दिया है 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे है, वो हमें दिया है। हमारे माइंड में क्या चीज होनी चाहिए कि फरवरी कौन सा कैलकुलेट होगा। देखो यहां थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि फरवरी महीना दिया है। तो यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो क्या होगा? 8 फरवरी 2004 से 8 फरवरी 2005, यानी फरवरी का जो काउंटिंग है वो कौन सा होगा? 2004 का होगा, क्योंकि 2004 में 29 दिन आएंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। ओके, तो यहाँ 29 दिन आएंगे, यानी एक दिन ज्यादा आएगा, 28 नहीं आएंगे लेकिन 29 आएंगे। यहाँ तो हम कैलकुलेशन कब तक करेंगे? 8 फरवरी 2005 तक ही करेंगे। यहाँ तो 8 दिन ही है, लेकिन यहाँ कौन सा आएगा? 29 दिन। यानी ये क्या हो जाएगा? यहाँ हमें +2 की सिचुएशन है क्योंकि ये लीप ईयर है 2004 और 29 डेज आएंगे। तो यहाँ रिवर्स में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ -2 करना पड़ेगा। ओके, तो ट्यूसडे से -2 करेंगे तो कौन सा डे आएगा? संडे। रिवर्स में जाएंगे तो ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले कौन सा आएगा? संडे। तो आंसर क्या आ जाएगा? संडे। तो यह भी यही चीज केयरफुली हमें ध्यान में रखना है कि फरवरी 29 दिन आते हैं या 28 दिन आते हैं। ये 2004 का कैलकुलेट होगा तो उसमें कितने दिन आते हैं? 29 दिन। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपके बारे में? सबको मालूम पड़ गया ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी बहुत सारे साल दिए 2006 टू 2010 का कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ही इजी रहेगा। तो हमें दिया है इट वाज संडे ऑन जनवरी 1 2006, यानी 1 जनवरी 2006 को कौन सा डे है? तो वो है संडे। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1 2010, तो 2010 को कौन सा डे आएगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ 2006 है, 2007, 2008, 2009 और 2010। तो यहाँ फरवरी कौन सा आएगा? 2006 का आएगा। तो ये तो ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी है तो इसमें क्या होगा? +1, यानी यहाँ +1 करेंगे तो 2007 में संडे के बाद कौन सा आ जाएगा? मंडे आ जाएगा 2007 में। यहाँ भी फरवरी कौन सा आएगा? 2007 का आएगा, तो वो भी ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें भी +1 करेंगे। तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। तो 2008 को कौन सा आएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। यहां अगर फरवरी 2008 की बात करेंगे तो वो कौन सा ईयर है? वो लीप ईयर है, यानी ये हो गया लीप ईयर। ओके, थोड़ा इसको सही तरह से लिख देते तो इजी रहेगा। तो यहाँ 2009 और 2010। तो यहाँ फरवरी कौन सा आएगा? 2008 का आएगा क्योंकि जनवरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कितना होगा? +2 होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो +2 करेंगे तो क्या होगा? वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहाँ 2009 को कौन सा डे आएगा? थर्सडे आएगा। अभी फिर से फरवरी 2009
तो ये कौन सा है, ऑर्डिनरी है, तो फिर से +1 करेगा तो 2010 में कौन सा डे आएगा, तो 2010 में ये आ जाएगा फ्राइडे, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज फ्राइडे। तो इस तरह से 2000 अगर डेट सेम है, मंथ सेम है एग्जैक्टली, तो इस तरह से सिर्फ हम ऑड डे काउंट करके इसका आंसर सही तरह से हम ला सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 पहला कॉन्सेप्ट था। अभी हम जाएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। सेम कैलेंडर रिपीटिंग ईच ईयर, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो साल है फिर यही साल यही कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है और एक ट्रिक याद रखनी है, बहुत ही इजी है। देखो ये ट्रिक कौन सी है, अगर ये लीप ईयर है, तो अगर ये लीप ईयर है तो कितने साल के बाद फिर से ये ईयर रिपीट होगा, तो उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ +28 करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि 1980 जो है वो लीप ईयर है, तो 1980 का साल फिर से सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उसमें अगर हम +28 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2008, ठीक है। तो 2008 में फिर से यही रिपीट होगा, यही कैलेंडर 1980 का जो कैलेंडर है वो 2008 में रिपीट होगा। उसी तरह अगर रिवर्स में भी जाना है तब भी हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम रिवर्स में जाते हैं कि 2004 जो है वो लीप ईयर है, तो उसके पहले तो उसमें क्या करना पड़ेगा, -28 करना पड़ेगा। तो अगर 2004 में -28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1986, ओके 1976। तो 1976 जो है वो रिवर्स में लीप ईयर है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि अगर लीप ईयर है तो +28 याद रखना है, आगे जाना है तो +28, पीछे जाना है तो -28। उसी तरह अगर ऑर्डिनरी ईयर है, अभी ऑर्डिनरी ईयर में थोड़ा ध्यान में रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर है तो पहले हम किससे चेक करेंगे, तो नॉर्मली +11 यानी 11 साल के बाद सेम ऑर्डिनरी ईयर रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर हम +11 करें और आंसर हमारा लीप ईयर आता है तो उसको हमें ड्रॉप करना होगा, उसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, +6। यानी यहाँ ऑर्डिनरी ईयर में हमें याद रखना है +11 और +6। पहले हम कौन सा ट्राई करेंगे, +11। अगर हम +11 करते हैं और आंसर आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर हम +11 करते हैं और आंसर लीप ईयर आता है तो वो लीप ईयर हमें कंसीडर नहीं करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता है। जैसे कि अगर हम बात कर ले 2001 की, तो 2001 कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। अगर हम इसमें +11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 2012। तो ये कितना हो गया, 2012। लेकिन ये 2012 कौन सा ईयर है, तो ये लीप ईयर है, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे अगर लीप ईयर आता है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, 2001 +6 कर देंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 2007, ठीक है। तो क्या वहां हमारा आंसर आ जाएगा 2007। अगर हम 11 ऐड कर दे आंसर लीप ईयर आता है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, +6, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 2007। उसी तरह अगर हमें 2002 दिया है तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, अगर इसमें हम +11 करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज 2013। और ये ऑर्डिनरी ईयर है 2013, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2013। तो ये सिर्फ यही कॉन्सेप्ट जो है ये ध्यान में रखना है। लीप ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, +28 करते जाओ आंसर आ जाएगा, जबकि ऑर्डिनरी ईयर में पहले हम ट्राई करेंगे +11 से, अगर आंसर आ जाता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आंसर लीप ईयर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करके +6 करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है रिपीटेशन ऑफ सेम कैलेंडर। तो चलिए इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पार्ट 2 के क्वेश्चन, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये भी हम रब कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कैलेंडर फॉर द ईयर 2003 सेम है। तो 2003 का कैलेंडर सेम कब रिपीट होगा। अभी ये 2003 कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, यानी ऑर्डिनरी ईयर में हम पहले कौन सा ट्राई करेंगे, +11। तो इसमें अगर हम +11 ट्राई करते हैं तो कितना आ जाता है, तो आ जाता है 2014, ओके। ये भी कौन सा है, 2014, ये भी ऑर्डिनरी है, तो हमारा आंसर का क्या आ जाएगा,
2014। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है, सेम कैलेंडर रिपीटेशन। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2009 विल बी सेम फॉर द ईयर। अभी 2009 का कैलेंडर ये भी ऑर्डिनरी है, तो पहले हम क्या ट्राई करेंगे, +11। अगर +11 ट्राई करते हैं तो कितना आंसर आता है 2020। लेकिन ये साल हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी है, ये तो आ गया लीप ईयर, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसकी जगह पे क्या करेंगे, 2009 + 6, तो ये कितना हो गया 2015। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2015। ठीक है, क्लियर है दोनों क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2020 विल बी द सेम फॉर द ईयर। यानी 2020 का सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। अभी ये 2020 कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर आता है तो हमें कितना ऐड करना है, +28 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2048। तो वो कब रिपीट होगा 2048 के साल में सेम कैलेंडर रिपीट होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो बहुत ही इजी रहेगा सेम कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन लीप, यानी हम ऑर्डिनरी डे की बात करेंगे, वाज फ्राइडे, देन व्हिच वाज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो उसका लास्ट डे कौन सा होगा। अभी ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन लीप, यानी वो लीप ईयर नहीं है और पहला दिन जो है वो है फ्राइडे। तो हम यहाँ सपोज कर सकते हैं, तो बहुत इजी रहेगा। जैसे कि अगर हम सपोज कर लेंगे 1 जनवरी को जो है, कोई भी साल आप ले सकते हो लेकिन वो ऑर्डिनरी होना चाहिए। सपोज हम 1 जनवरी 2001 को, ये है कि फ्राइडे है जो हमने कहा है, तो हमें ये बोला है कि देन व्हिच वाज द लास्ट ऑफ दैट ईयर, लास्ट डे कौन सा होगा। यानी हमें वर्कआउट करना है 31 दिसंबर 2001 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी जैसे कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो जो भी फर्स्ट डे होगा ना वही लास्ट डे भी होगा। यानी अगर 1 जनवरी फ्राइडे है तो लास्ट भी फ्राइडे ही आएगा, अगर ऑर्डिनरी है तो। अगर लीप ईयर आता है तब क्या होगा, तो +2 होगा। लेकिन हमें बोला है कि ये ऑर्डिनरी है। लेकिन हम दूसरे कॉन्सेप्ट से भी वर्कआउट करते हैं, जो हमें मालूम है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है और सेम रिपीटेशन, यानी 1 जनवरी जो हमने पार्ट 1 में देखा था कि 1 जनवरी 2001 को अगर फ्राइडे आता है तो यहाँ पे 1 जनवरी 2002 को कौन सा डे आएगा। तो इस तरह से भी हम वर्कआउट कर सकते हैं कि ये फ्राइडे है तो ये कौन सा आएगा, ये ऑर्डिनरी है, फेब्रुअरी ऑर्डिनरी का आएगा तो +1 होता है, तो ये आएगा सैटरडे। तो उसके आगे का दिन कौन सा आ जाएगा, दैट इज अगेन फ्राइडे। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे। यानी इस तरह से भी हम वर्कआउट कर सकते हैं जो इजी रहेगा। अगर इसमें हमने लास्ट डे हमको कहा है, लास्ट डे की जगह पे अगर 30 दिसंबर का होता या 29 दिसंबर का होता या 28 दिसंबर का होता तो भी हम इस तरह से उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। लेकिन कॉमन चीज क्या है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है और फर्स्ट डे फरवरी आता है तो लास्ट डे भी फरवरी, सॉरी फर्स्ट डे अगर फ्राइडे आता है तो लास्ट भी कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे ही आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, if it was Friday on 1st January 2016। अभी हमने बोला है कि 1st जनवरी 2016 को कौन सा डे है, दैट इज फ्राइडे। What was the day of the week on 31st December 2016? सिमिलर मैंने अभी आपको बताया कि 31st दिसंबर 2016 में कौन सा दिन है। अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो सिंपल जो हमारे फर्स्ट पार्ट में जो टेक्निक है वो आप यूज कर सकते हो कि यहाँ 1 जनवरी 2017 में कौन सा डे आएगा। तो हमें मालूम है कि फरवरी कौन सा आएगा 2016 का जो लीप ईयर है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें करना पड़ेगा +2। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो ये कौन सा आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो संडे का पहले का दिन कौन सा है, सैटरडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। सबको मालूम पड़ गया, इजी कॉन्सेप्ट है। एक साल एग्जैक्ट आगे चले जाओ, लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, उस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हो और उसके आगे का दिन ले लो तो आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, आप सबको मालूम पड़ गया होगा। तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा है, किस तरह से आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने खत्म कर दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पिंकी वॉज बॉर्न ऑन 29 फरवरी 2016। तो पिंकी का बॉर्न कब हुआ था? तो पिंकी का बॉर्न हुआ था 29 फरवरी 2016, यानी ये लीप ईयर है। 29 फरवरी और 29 कब आएगी? आफ्टर एवरी 4 ईयर से आती है फरवरी। लेकिन क्वेश्चन क्या है? और उस दिन कौन सा डे था? तो उस दिन था मंडे। ओके, इफ शी लिव्स टू बी टिल 2099, अगर वो 2099 तक वो जिंदा रहती है, हाउ मेनी बर्थडे वुड शी सेलिब्रेट ऑन अ मंडे? तो वो कितने बर्थडे सेलिब्रेट करेगी मंडे को ही? वैसे तो लीप ईयर बहुत आएंगे, 29 फरवरी तो बहुत आएगी, जैसे कि 2016 में तो उसका बर्थडे आता ही है, 2020 में भी आएगी, 2024 में भी आएगी, 2028 में भी आएगी, लेकिन सिर्फ मंडे को कब आएगी? यानी यही कैलेंडर फिर से कौन से लीप ईयर में रिपीट होगा? तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। कब तक है? 2099 तक कितने बर्थडे वो मंडे को ही सेलिब्रेट करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल हमारा जो टेक्निक है वही हमें यूज करना है। तो हमें मालूम है कि अभी साल कौन सा है? 2016। तो सेम लीप ईयर कितने साल के बाद रिपीट होगा? कि जब मंडे ही आएगा तो हम उसमें क्या करते हैं? +28। तो +28 करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 14, ये 4, 2044, यानी उसका पहला सेलिब्रेशन तो ये 2044 में करेगा। तो अभी 2044 में सेलिब्रेट करने के बाद फिर से वो कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो +20 अगेन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 12, 7। तो 2072 में और एक बर्थडे आएगा जिसमें मंडे को ही बर्थडे आएगी उसकी। और अगर 2072 में फिर से 28 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100। लेकिन ये तो बढ़ गया क्योंकि 2099 तक ही हमें लेना है। तो कितनी बर्थडे वो सेलिब्रेट कर सकती है? ओनली ऑन मंडे। तो वो कितना आंसर आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी, कि 2 बार ही वो सेलिब्रेट कर सकती है ऑन मंडे। वैसे तो बहुत बार लीप ईयर आएगा, लेकिन ऑन मंडे सिर्फ 2 साल ऐसे आएंगे जब उसकी बर्थडे मंडे को ही आएगी ऑन 29 फरवरी। तो वो है 2044 और वो है 2072। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक टेक्निक पार्ट 2 में हमने जो देखी है तो ये हमारा कैलेंडर का पार्ट 1 था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा दैट इज अगेन कैलेंडर पार्ट 2 में, तो उसमें हम थोड़े माइसेलिनियस क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।